हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मास्टर में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 2 को लेकर आए हैं। इसमें हम 1919 से 1932 तक के राष्ट्रीय आंदोलन में जो भी गतिविधियां हुई, जो भी आंदोलन हुए, जो भी घटनाएं हुई, उन सब का अध्ययन करेंगे। इसमें हम मुख्यतः महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए भारत में जो आंदोलन हैं उनके विषय में देखेंगे। साथ ही तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों में जो घटनाएं हुई उनको अध्ययन करेंगे। यह परीक्षा न केवल आपके लिए रीट के टेस्ट अपितु अन्य परीक्षाओं जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, लेक्चरर, नेट की एग्ज़ाम, अन्य एग्ज़ाम्स के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलो इसी तरीके से वीडियोज़ का लाभ उठाते हुए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। चलो देखते हैं आज के हमारी टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विषय में हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था। ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पे जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण भीड़ एक सभा कर रही थी। वहीं पर जनरल डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चला दी गईं, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 389 लोग मारे गए थे, लेकिन मरने वालों की संख्या 1000 से ज़्यादा बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम का भारतीयों ने काला कानून कहकर विरोध किया था। देखिए, रोलेट एक्ट जो सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में पारित हुआ था, ये एक्ट आपका 18 मार्च 1919 को बनकर तैयार हो गया था। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना कारण बताए लंबे समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था, बंदी बनाए रखा जा सकता था और इसके खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती थी। तो भारतीयों ने रोलेट एक्ट 1919 को काला कानून कहकर संबोधित किया और इसी के विषय में मोतीलाल नेहरू ने इसे कहा है कि इसने अपील, वकील, दलील तीनों ही व्यवस्था को खत्म कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सविनय अवज्ञा आंदोलन के विषय में सही नहीं है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा 1930 ईस्वी में चलाया गया था और ये 1930 से 1932 ईस्वी तक प्रमुखता चला था। इस दौरान देखिए क्या नहीं हुआ था। इस दौरान बच्चों ने बांदा सेना, लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया, सही है बिल्कुल। बिहार में लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया इस आंदोलन के दौरान, ये भी बिल्कुल सही है। गांधी जी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद में रखा गया, देखो ये सही नहीं है। गांधी जी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में रखा गया था, ये गलत आंसर है। दर्शाना कांड इसी दौरान हुआ था, ये भी बिल्कुल सही घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्य समिति बनाने की घोषणा की गई। देखिए, अब तक कांग्रेस के सिर्फ वार्षिक अधिवेशन होते थे जो प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में होता था, लेकिन इसमें जो प्रस्ताव पारित हो जाते थे उनकी क्रियान्विति ना के बराबर हो पाती थी। इसीलिए तिलक ने कहा था कि हम साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो उससे कुछ हो नहीं सकता है। तो इसीलिए क्या किया, 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचार्य। विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। तो इस यहाँ पे इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 15 सदस्यीय कार्य समिति बनाई जो कांग्रेस के कार्यों को आगे ले जाती थी, आगे मतलब क्रियान्वित करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इस टाइम महात्मा गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जा रहा था और ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए जा रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला गया कि आप गांधी जी से कोई समझौता कीजिए जिससे कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग ले सके। अतः तत्कालीन वायसराय थे कौन? लॉर्ड इरविन। तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया? देखिए, कांग्रेस का अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को हुआ था लाहौर में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस ने पहली बार कहा कि अब हमें ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज्य नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इसी दिन 31 दिसंबर की रात को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का तिरंगा झंडा फहराया, और 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसी की स्मृति में हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस दिन हुई? देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को, और इसी दिन भारत के एक प्रमुख नेता कौन? लोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई थी। तो तिलक की मृत्यु के वाले दिन ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी किस दिन दी गई थी? देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर हिंसक कैदियों को छोड़ने की कोई अपील नहीं की थी। इससे गांधी जी के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। अतः ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों ही क्रांतिकारियों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर, ये कौन थे? माइकल ओ डायर थे ये पंजाब का लेफ्टिनेंट, ये था पंजाब का लेफ्टिनेंट। और उस टाइम पंजाब का लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर था, और उस टाइम जनरल डायर सैन्य अधिकारी के रूप में तैनात था। अंततः जनरल डायर के द्वारा गोली कांड करवाया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर माइकल ओ डायर न होकर यहाँ पे राइट आंसर क्या है? यहाँ पे राइट आंसर है आपका जनरल डायर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया? कांग्रेस के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को कोलकाता विशेष अधिवेशन 1920 में पारित किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे, और इसी में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन साइमन कमीशन के विषय में सही नहीं है? यह 7 सदस्यीय कमीशन था जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, सही बात है। भारतीयों ने श्वेत कमीशन कहकर इसका विरोध किया था। 3 फरवरी 1930 को ये मुंबई पहुंचा, जहाँ काले झंडे दिखाकर इसका विरोध किया गया। लाहौर में इस कमीशन के विरोध से लाला लाजपत लाठी लगी, बाद में उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, इसमें जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि यह 3 फरवरी 1930 को नहीं आया था, ये कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। अतः हमारा तीसरा ऑप्शन गलत है। गांधी जी की दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? गांधी जी, देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से प्रारंभ करके अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से प्रारंभ की, और ये 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच के वहाँ नमक बनाया। तो इसकी दांडी यात्रा किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने किस आंदोलन में गांधी जी की सहायता की थी? देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। अतः गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई, और इस सोसाइटी ने गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन की वो की थी, वकालत की थी। निम्न में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के विषय में असत्य है? अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के विषय में असत्य है? देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान ये काशी विद्यापीठ, जामिया विद्यापीठ ये भी हुआ था। बहिष्कार के अंदर सर्वाधिक विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। केसरी, इंदो, जुलू युद्ध पदक की उपाधियाँ भी लौटाई थीं। लेकिन नमक कर न देने का भी आंदोलन चला, मतलब नमक कर से संबंधित ये कोई आंदोलन नहीं था। तो ये ऑप्शन गलत है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा असहयोग आंदोलन का रचनात्मक कार्यक्रम नहीं था? तो राष्ट्रीय स्कूल कॉलेजों की स्थापना हुई, हिंदू मुस्लिम एकता, कताई बुनाई को प्रोत्साहन, विवादों के निपटारे हेतु अदालतों में जाना। यहाँ अदालतों में जाने का कोई प्रावधान नहीं था, अब तो राष्ट्रीय पंचायतों के माध्यम से विवादों को सुलझाने की बात कही गई थी। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे? देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे? गांधी जी स्वयं थे। इन्हीं के द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल का गठन किसने किया था? देखिए, लाल कुर्ती दल का गठन खुदाई खिदमतगार संगठन द्वारा किया गया और इसका संगठन किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ये 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? 1 मार्च 1923 को इलाहाबाद में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। और इसके सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में भारतीयों ने निम्न में से क्या क्या कार्य नहीं किया था? तो देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि लौटाई, सर शंकरन नायर ने वायसराय कार्यकारिणी से त्यागपत्र दिया, कांग्रेस ने जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई और ये सभी काम भारतीयों द्वारा किए गए थे। अतः राइट आंसर द होगा। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? देखिए, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चलाया गया चंपारण सत्याग्रह था, जिसमें चंपारण के किसानों की स्थिति को सुधारने तथा नील की खेती से संबंधित यह आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और इसमें भाग लेने के लिए 1931 में वो लंदन गए थे। केंद्रीय विधान परिषद असेंबली के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये विट्ठल भाई पटेल थे। 1923 में जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो उसने चुनाव लड़े, चुनावों में उसे अच्छा बहुमत मिला, तो इसी टाइम केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल को चुना गया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? वो घटना कौन सी थी? चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई यूपी के गोरखपुर जिले के आसपास। तो इस घटना की जिसमें एक थाने में उग्र भीड़ ने आग लगा दी, इसमें 21 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तो इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 3 कठिया पद्धति के संबंध किस आंदोलन से था? ये कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह। यहाँ पे क्या था कि किसानों को अपनी कुल खेती के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उन्हीं के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी तरीके से आपके सामने हम एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ पुनः आएंगे। तो तब तक हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस को देखें और अपने ज्ञान का वर्धन करें। नमस्कार।